उड़ीसा के जलेश्वर की रहने वाली और दुर्गापुर के शिवपुर इलाके में स्थित आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा अपने एक फ्रेंड के साथ डिनर करने के लिए बाहर जा रही थी। तभी शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे कॉलेज कैंपस गेट के बाहर कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और उसे घसीटते हुए जंगल के इलाके में ले गए, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। और जो दोस्त उसके साथ था, जिसके साथ वह डिनर करने के लिए बाहर जा रही थी, वह दोस्त उसे ऐसी स्थिति में छोड़कर भाग गया। छात्रा के परिवार वालों ने उस फ्रेंड के ऊपर भी शक जताया है कि हो सकता है इस वारदात में यह भी शामिल हो। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का घटना पर दिया गया यह बयान कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए, न केवल चौंकाने वाला है बल्कि एक निर्वाचित महिला मुख्यमंत्री के पद की गरिमा और जिम्मेदारी के भी विपरीत है। यह बात ठीक है कि लड़कियों को जंगल के इलाकों में रात के समय में नहीं निकलना चाहिए, लेकिन कॉलेज के कैंपस के बाहर अगर यह वारदात हो तो इस बारे में कोई भी कैसे अंदाज़ा लगा सकता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। ममता बनर्जी की यह टिप्पणी एक ऐसी मानसिकता को दर्शाती है जो अपराध के लिए अपराधियों को नहीं बल्कि पीड़ितों को ही दोषी ठहराती है। यह बेहद निराशाजनक और ख़तरनाक है, लेकिन एक तरीके से उन लड़कियों के लिए हिदायत भी है जो रात के समय में ऐसे इलाके में निकलते हैं या घूमने फिरने की सोचते हैं, जो इलाके जंगल के होते हैं और जहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं होता। किसी भी दुष्कर्म की घटना के बाद एक संवेदनशील और जिम्मेदार नेता से अपेक्षा की जाती है कि वह पीड़ित के प्रति सहानुभूति व्यक्त करे, न्याय सुनिश्चित करे और महिला सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके बजाय लड़की के रात में बाहर होने पर ही सवाल उठाकर पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। यह एक क्लासिक विक्टिम ब्लेमिंग का उदाहरण है। यह बयान परोक्ष रूप से यह संकेत देता है कि अगर लड़की बाहर न होती तो शायद यह अपराध होता ही नहीं। यह सोच न केवल गलत है बल्कि समाज में महिला विरोधी रूढ़ियों को और मजबूत करती है। यह महिला के मौलिक अधिकारों का हनन है कि उसे समय की पाबंदी के कारण अपनी सुरक्षा को लेकर डरना पड़े। रात के समय सड़कों पर घूमना, बेखौफ घूमना पुरुषों का विशेष अधिकार क्यों होना चाहिए? मुख्यमंत्री का काम सड़कों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना है, न कि महिलाओं को घर की चार दीवारों में कैद कर देना। उनका बयान प्रभावी रूप से यह स्वीकार करता है कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल है और वह अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए लड़कियों पर ही प्रतिबंध लगा रही हैं। एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते यह दोहरा झटका है, क्योंकि महिलाएं उनसे बेहतर समझ और अधिक कड़े कदम उठाने की उम्मीद करती हैं। और यह पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने यौन हिंसा के मामलों पर इस तरह के संवेदनशील बयान दिए हैं। अतीत में भी उनके कुछ बयान विवादों का विषय रहे हैं। इस तरह के संवेदनशील मामलों को अन्य राज्यों की घटनाओं से तुलना करके या उनका राजनीतिकरण करके वह मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करती हैं। उड़ीसा के पुरी बीच की घटना का जिक्र करना इस बात का प्रमाण है। एक जघन्य अपराध पर उनका प्राथमिक ध्यान अपनी सरकार का बचाव करना और विपक्ष पर हमला करना होता है, न कि पीड़ित को न्याय दिलाना। ममता बनर्जी का यह बयान निराशा, गुस्सा और अविश्वास पैदा करता है। यह स्पष्ट करता है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आज़ादी छीनने की यह नीति ना तो न्याय संगत है और ना ही समाधान। यह राज्य के मुखिया के रूप में उनकी निर्ममता को दर्शाता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए रात में निकलने पर रोक नहीं बल्कि पुलिस व्यवस्था सुधार होना चाहिए, फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना, अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति और सबसे महत्वपूर्ण, समाज की गंदी मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री को अपने बयान पर तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी ऊर्जा महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने में लगानी चाहिए, ना कि उन्हें घरों में कैद करने की सलाह देने में। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।